नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार संदर्भ जो है हमारा रहेगा कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उस संदर्भ में आप नीतीश कुमार को जो है किस रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार देखिए अब अपना राजनीतिक करियर का आखिरी दौर पे चल रहे हैं। आप भी जान रहे हैं उनकी अब मानसिक स्थिति वो नहीं है कि वो बिहार जैसे बड़े राज्य का जिम्मेदारी परिवहन कर सके। वो अब अपने राजनीतिक प्रवेश में अंतिम दौर में चल रहे हैं। लालू प्रसाद के जो है छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि वो भी मुख्यमंत्री के दौर में है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उससे पहले भी उन्होंने 2017 में जब आरजेडी के साथ नीतीश बाबू का गठबंधन था तो वो डिप्टी मेयर रह चुके थे। तो उनके रहने या न रहने से हाँ, लालू जी बहुत बड़े फैक्टर हैं बिहार की राजनीति में, ये बात कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन तेजस्वी जी कोई फैक्टर अभी बिहार की राजनीति में नहीं है। जब तक लालू जी हैं तब तक लालू जी ही फैक्टर है। तेजस्वी जी कोई वैसे फैक्टर नहीं है, फिर भी वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सम्मान है। एक नाम और है जो कि पिछले बार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है काफ़ी चर्चा में आया और पूरे बिहार में जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो है उन्होंने भी अपने आप को प्रस्तुत किया। वो एक नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी। सब भैया उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं है। किनका आप नाम ले रहे हैं? कहाँ लालू जी, कहाँ पुष्पम प्रिया, कहाँ नीतीश बाबू? मैं नाम पुष्पम प्रिया का बिहार की राजनीति में क्योंकि वो भी जो है पूरे विधानसभा को जो है वो 0 सन्नाटा भैया। 243 में उन्होंने पिछले बार अपने विधायक को खड़ा किया, खुद की सीट नहीं जीत पाई। 2 जगह से वो चुनाव लड़ी थी, खुद की सीट नहीं जीत पाई, जमानत जब्त हो गया। उनका कोई बिहार की राजनीति में 0 सन्नाटा। एक नाम और भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहता है, चूँकि उन्होंने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन लोग उनके बारे में कहते हैं। वो नाम है जेएनयू के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में। उनके बारे में आपकी क्या राय है? कन्हैया कुमार जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बिहार में आप जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अगला मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखते हैं? जनसुराज पार्टी का होगा 100%। नाम क्या होगा? नाम तो भैया वो पार्टी की कार्यकारिणी बैठक होगी, जो डिसाइड होगा उसमें होगा, लेकिन जनसुराज का होगा ये कंफर्म है। क्या आप लोग प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति तो कोई है नहीं बिहार में अभी की राजनीति में। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने बिहार में नहीं आए हैं, बिहार की व्यवस्था बदलने। आपके जो नेता हैं प्रशांत जी, वो शराबबंदी को लेकर के जो है जो बातें बोलते हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी 1 घंटा में हटा देंगे, 1 घंटा में हटा देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो है कि हम नए लोगों को मौका देंगे। जब ये बात आप कहते हैं कि हम नए लोगों को मौका देंगे, आज फिर जो आपका अध्यक्ष जो बना है वो कई टर्म जो है सांसद रह चुका है, तो क्या ये आपका यही नया लोग है? आप जो है बोलते हैं नए लोगों को मौका देंगे और अध्यक्ष जो है पुराने लोगों को ही बना रहे हैं। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष तो हमारे मनोज भारती जी हैं, वो तो पहली बार आए हैं प्रदेश अध्यक्ष जो हैं। जो आपके ये उदय सिंह जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सवाल मैंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है प्रशांत जी से भी पूछा था कि आप जो है युवाओं के कंधे पर जो है जनसुराज आगे बढ़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें जो है कितने % जो है युवाओं को जो है उम्मीदवार बनने का जो है मौका मिलेगा? हम इस पे जो है आपकी राय जानना चाहते हैं। प्रशांत जी ने जैसे कहा कि वो इस बार जो है 90 से 95% जो है फ्रेशर्स को मौका देंगे जी। तो फ्रेशर्स को मौका देंगे। कैसा फ्रेशर होगा? आप फ्रेशर क्या मनीष कश्यप जैसे लोगों को जो है ला रहे हैं? भैया मनीष कश्यप ला रहे हैं तो मनीष कश्यप में कोई बुराई थोड़ी। उन्होंने बिहार की आवाज़ उठाई है, बिहार के बुलंद आवाज़ों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई की है। मनीष कश्यप तो कभी ऐसा नहीं बोला है कि उसने बिहार खराब है या बिहार को लेकर गाली दी है। हमेशा उसने बिहार के लिए लड़ाई की है। बिहार को लेकर के गाली उसने नहीं दी, लेकिन जो है वो जिस आइडियोलॉजी पे आप चलना चाह रहे हैं भैया, उनका पास्ट क्या था उसको छोड़ दीजिए। अब वो एक बिहार बदलाव में जो हमारी गंगा बह रही है जनसुराज की, उसमें वो सम्मिलित हो चुके हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य राज और इस वक्त हम एक शानदार से जगह पर और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं स्पेशल गेस्ट इंटरव्यू के लिए, जिनका नाम है हर्षप्रीत सिंह,
ये जो है भागलपुर के हैं और जनसुराज के जो है शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। हर्षप्रीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपने हमें आपके चैनल के माध्यम से मुखातिब होने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ आपका। आप लगातार जो है जनसुराज के गतिविधि में हैं और लगातार आप प्रशांत किशोर जी की परछाई बन करके नज़र आते हैं। तो पिछले दो सालों में जहाँ तक जो है जनसुराज शुरुआत से आज यहाँ तक पहुँचा, कैसा कुछ अनुभव रहा, पहले तो आप ये बताइए शुरुआती दौर का। 4 जुलाई 2022 में जब हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा की घोषणा की थी कि वो 2 अक्टूबर से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे 2022 से, तब उससे 1 महीना पहले से ही तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और जनसुराज से तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। मोटा मोटी 8 सितंबर 2022 में वो पहली बार भागलपुर की ज़मीन पर आए थे, तो पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी गैलेक्सी 16 होटल में। जी। और उसके बाद से मैं उनसे पहले से भी प्रभावित था, उनकी गतिविधियों से, या फिर उनका यूथ इन पॉलिटिक्स एक चलता था बहुत पहले, तो उससे भी मैं प्रभावित था। तो उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू अब जो है जनसुराज एक नई विज़न के साथ बिहार में आई हैं, तो उसमें मैं जनता के साथ हूँ और जनसुराज के साथ हूँ। थोड़ा सा चाचा फ्रेम से। तो एक ख़ास बात, आप चूँकि आपने कहा कि जो है आप शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसी बातें जो कि पर्सनली जो है राजनीति से हट करके जो है प्रशांत किशोर जी का जो है आपको प्रभावित किया हो, देखिए कुछ यादें वो उनके। प्रशांत किशोर जी मैं शुरुआती दौर से देख रहा हूँ, उनमें एक अजीब टाइप का जज्बा है, अजीब टाइप की जिद है, जो लगता है कि बिहार को वो परिवर्तन करने की एक दिशा में जो है काम कर रहे हैं। और शुरुआती दौर से उन्होंने एक जिद बनाई हुई है, और ये जिद उनकी जिद नहीं है, ये हर एक युवाओं की जिद है बिहार की, कि बिहार को इस बार बदलना है। तो उनके कार्यकाल में या उनके क्रियाओं में ये चीज़ दिखता है कि रियली वो बिहार के लिए समर्पित है और वो बिहार की जनता को उस त्रासदी से बाहर लाने के प्रयासरत है। अच्छा, भागलपुर में अगर जनसुराज की बात करें तो भागलपुर में अभी जो है कितने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ आंकड़ा आपके पास में हो चुकी, तो आप पदाधिकारी के। भागलपुर में भैया अनुमानित भागलपुर ज़िले में जो है मोटा मोटी 13 से 14 हज़ार तो पदाधिकारी के रूप में है संख्या जी, मतलब प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, पंचायत लेवल पे, नगर लेवल पे, तो 12,500-13 हज़ार पूरे भागलपुर जिला में खाली कार्यकर्ता हैं। ये मैं पार्टी के सदस्य हैं जी, और जो पदासीन हैं। और कार्यकर्ता कितनी संख्या में है, ये तो रोज़ संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो क्या लगता है, आप जो है वर्तमान पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, आपने जो है आपने देखा होगा कि जो है आपने लालू जी का भी राज को आप जानते हैं, वर्तमान में जो है पिछले 15-20 साल से जो है यहाँ पे एनडीए की सरकार है, क्या कुछ आपने अनुभव किया? देखिए, बिहार के जो 60% लोग हैं, जो हमारे माननीय नेताजी भी कहते हैं, जब उन्होंने 5500 गाँव का उन्होंने भ्रमण किया, तो हमारे माननीय नेता भी कहते हैं कि 60% से ज़्यादा लोग बिहार में ये मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए। वो लोग एक ही नीतीश कुमार, एक ही लालू, एक ही मोदी, एक ही नीतीश से त्रस्त आ चुके हैं और वो बदलाव के लिए करते हैं। आज तक लालू जी को वोट देते आए हैं भाजपा के डर से, कुछ लोग भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। तो बिहार में हमेशा से ये रहा है कि हमारे पास विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। आज जनसुराज जो है एक विकल्प, बहुत अच्छा विकल्प बन के साबित होके आ रहा है। और आने वाले समय में आपको ये दिखेगा कि 60% जो लोग बदलाव चाह रहे हैं या उससे ज़्यादा % लोग एक मुश्त वोट होके एक नई फ्रेम में जनसुराज बिहार की राजनीति में 2025 में इलेक्ट्रॉल के थ्रू एंट्री मारेगी। अभी तो हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, आज हर व्यक्ति के जुबान पे जनसुराज है और आपको इसका प्रभाव जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा, जब हम लोग वोटों के प्रति वोट लाके इलेक्ट्रॉल में लाके हमारे विधायक जीत के सरकार जब हम बनाएंगे तब आपको दिखेगा।
जब सरकार आपकी बनेगी तो ज़रूर आप दिखाइएगा, लेकिन आपके जो नेता हैं प्रशांत जी, वो शराबबंदी को लेकर के जो है जो बातें बोलते हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी 1 घंटा में हटा देंगे, 1 घंटा में हटा देंगे। शराबबंदी भैया उनका कहना है कि माननीय हमारे नेता का कहना है कि इस बिहार में शराबबंदी तो सिर्फ कागज में बंदी है, शराब तो कहीं बंद है नहीं। पहले तो होता था कि दुकान जाना पड़ता था, अब तो होम डिलीवरी हो रहा है, 100 का शराब 400 में बिक रहा है। और शराब, अगर शराबबंदी जो है तो पहले तो ये आप बताइए शराबबंदी अच्छी है या खराब है? देखिए शराबबंदी है ही नहीं बिहार में, अच्छी और खराब तो बात की बात है, शराबबंदी तो होना चाहिए या नहीं? है ही नहीं बिहार में भैया। ये होना चाहिए या ना होना चाहिए तो बात की बात है। ये शराबबंदी अभी जिस पे हम लोगों को वर्तमान सरकार ने एक छलावा बना के रखा हुआ है शराबबंदी के नाम पे, उसमें आप देखेंगे 20,000 करोड़ का नुकसान जो है हर साल सरकार को हो रहा है। और ये पैसा ऐसा तो नहीं है, शराब तो आज भी बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, शराब तो बिक रहा है ना भैया। घर घर में व्हाट्सएप में फ़ोन नंबर जारी है, आपको किस एरिया में चाहिए आप फ़ोन कीजिए, वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा बिहार के उन करप्ट अफसरों के पास जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये शराब माफियों के पास जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इलीगल तरीके से जो काम कर रहे हैं उनके पास पैसा जा रहा है। सरकार को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है और शराबबंदी के नाम पे ढिढोरा पिटा। और एक चीज़ आपको और बताते हैं, शराबबंदी के नाम पे आप जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए, पूरे बिहार वर्ष में दलित या कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो भी है उसको शराबबंदी के नाम पे जेल में ज़बरदस्ती डाला गया है कानून पे। और 3 से 4 लोग ऐसे हैं बिहार में जिसका कोई बेल कराने वाला नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, बेल कराने वाला नहीं है, वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं। और शराबबंदी का ये नतीजा है कि आज जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, पुलिस को अपने पूरे प्रशासन को शराबबंदी में फंसा के रखा हुआ है और वहाँ पारस हॉस्पिटल में आपके क्रिमिनल आके गोली मार के जा रहे हैं। तो चूँकि आप जो है इनका जो कहना है कि जो है शराबबंदी जो है वो चल ढंग से लागू नहीं है और हमारी सरकार आएगी तो खैर शराबबंदी पर जो है ये आपका है। एक मेरा और सवाल है, वो है आपके विचारधारा को लेकर के कि जब जनसुराज बनी पदयात्रा के माध्यम से, तो उसके बाद जो है फिर आपने गांधी के रास्ते की बात की, गांधी की तस्वीर लगाई, उसके बाद जो है आप शराब चालू करने की भी बात कर रहे हैं। फिर आपका जब पार्टी बना तो आपने जो है उसमें अंबेडकर को भी जो है जोड़ा और आपने पहला अध्यक्ष जो है आपने जो है दलित बनाया। तो क्या आपकी विचारधारा क्या है? समझ में नहीं आ रही है कि आप 2 तरह की विचारधारा होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। देखिए तो आप किस साइड हैं? देखिए आपने सही कहा कि गांधी जी के विचारधाराओं से हम लोग की पार्टी प्रभावित है। हमारे माननीय नेता जो गांधी जी जो सपना देखते थे सशक्त समाज का, वही सपना लेके वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। और इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर, आपने बोला कि हमने अपने चुनाव चिन्ह में या फिर हमारा जो झंडा है उसमें भीमराव अम्बेडकर जी का भी किया, तो अम्बेडकर जी बिहार की राजनीति के या देश की राजनीति के वो ऐसे स्तंभ हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे वो राजनीतिक विशेषज्ञ कहना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जिन्होंने दबले कुचले को आवाज़ दी, तो उनको जो छोड़ा नहीं जा सकता। हमारी जो प्रशांत जी की जो विचारधारा है वो उन गांधी जी की विचारधारा और अंबेडकर जी की विचारधारा, दोनों की विचारधारा मिला के एक पार्टी बनाई गई है। इसमें पूरी तरह से सशक्त लोकतंत्र का परिभाष किया गया है। क्योंकि प्रशांत जी ने शुरुआती दौर में कहा था कि हम नए लड़कों को मौका देंगे, जिनका राजनीति बैकग्राउंड कुछ नहीं है वैसे लोगों को मौका देंगे। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि आप जब ये बात आपने जब इस बात, एक मिनट ब्रेक कीजिए। हाँ भैया, तो आपने अच्छी कहा कि जो है कि आपकी जब पार्टी बनी थी तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं कह रही थे, प्रशांत किशोर ने कहा कि जो है कि हम नए लोगों को मौका देंगे। जब ये बात आप कहते हैं कि हम नए लोगों को मौका देंगे, आज फिर जो आपका अध्यक्ष जो बना है वो कई टर्म जो है सांसद रह चुका है, तो क्या ये आपका यही नया लोग है? आप जो है
बोलते हैं नए लोगों को मौका देंगे और अध्यक्ष जो है आप पुराने लोगों को ही बना रहे हैं। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष तो हमारे मनोज भारती जी हैं, वो तो पहली बार आए हैं प्रदेश अध्यक्ष जो हैं। जो आपके ये उदय सिंह, आपके उदय सिंह जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। आपने कहा कि नए लोगों को मौका देंगे, प्रशांत जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनको अभी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके चुनाव लड़िए। प्रशांत जी हमेशा कहते हैं बिहार की राजनीति से आप 30-35 साल की राजनीति खोल के देख लीजिए, जो भी सांसद बने हो, विधायक बने हो, जो भी बने हो, वो 1250 परिवार के लड़कों से ज़्यादा नहीं बने हैं। 1250 परिवार का 13 करोड़ की आबादी में 1250 परिवार का ही इसमें वर्चस्व रहा है राजनीति में, बिहार की राजनीति में। तो हमारे माननीय नेता कहते हैं जब अभी जो चुनाव की जो सूची होगी, सबसे पहले जन स्वराज रिलीज़ कर रहा है, इस महीना के अंतिम तक में हमारी पहली सूची आ जाएगी और उसमें आप देखेंगे कोई भी पुराने ऐसे चेहरे नहीं है। प्रशांत जी कहते हैं 10% भी नहीं, 10% भी पुराने चेहरे को हम मौका राजनीति में इस बार चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लगभग 95% जो दाव लगाएंगे, वो जिनको वो चुनाव लड़ाएंगे इस बार, वो सब फ्रेशर होंगे और वो हो सकता है एक बार भी चुनाव ना लड़े हों। कैसा फ्रेशर होगा? आप फ्रेशर क्या मनीष कश्यप जैसे लोगों को जो है ला रहे हैं? भैया मनीष कश्यप ला रहे हैं तो मनीष कश्यप में कोई बुराई थोड़ी, उन्होंने बिहार की आवाज़ उठाई है। बिहार के बुलंद आवाज़ों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई की है। मनीष कश्यप तो कभी ऐसा नहीं बोला है कि उसने बिहार खराब है या बिहार को लेकर गाली दी है, हमेशा उसने बिहार के लिए लड़ाई की है। बिहार को लेकर के गाली उसने नहीं दी, लेकिन जो है वो जिस आइडियोलॉजी पे आप चलना चाह रहे हैं भैया, उनका पास्ट क्या था उसको छोड़ दीजिए। अब वो एक बिहार बदलाव में जो हमारी गंगा बह रही है जन स्वराज की, उसमें वो सम्मिलित हो चुके हैं। अब हमारी विचारधारा से वो चल रहे हैं, जन स्वराज की विचारधारा से चल रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, अब वो माने रखता है, पहले क्या किया उसको माने नहीं रखता है। कोई व्यक्ति अपना अगर पास्ट भुला के एक नई विचारधारा के साथ अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, युवाओं को लेकर के आपके, चूँकि आप युवा जो है मोर्चे पर आप काम करते हैं जन स्वराज में, युवाओं के लिए जो है क्या कुछ है खास तौर पे? आपकी पार्टी में युवाओं को मौका मिलेगा या नहीं चुनाव लड़ने का? हमारे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मुझे प्रमंडल संयोजक बनाया गया है 4 जिलों का युवाओं का। तो मैं जो मीटिंग करने युवाओं से मिलता हूँ, जुलता हूँ या उसको अपने पार्टी के विचारधारा के बारे में बताता हूँ, तो युवा हमको, मैं क्या बताऊंगा, युवा ही मुझको बताते हैं। कल की मैं आपको घटना बताता हूँ। कल अमरपुर में माननीय नेता हमारे प्रशांत किशोर जी का सभा थी, तो वहाँ से निकलने के बाद कम से कम 100 से 150 युवा हमसे मिले हैं और मिलने के बाद बोले हैं कि भैया हमको कहीं ना कहीं पार्टी के विचारधारा से जोड़ दीजिए, हम भी जन स्वराज के लिए काम करना चाहते हैं। बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे अलग अलग अपना वो लोग नाम लिख के दिए बाकायदा हमको कागज़ में। सबका मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, सबको कुछ ना कुछ जोड़ूंगा। नहीं, हमारा सवाल जो था, ये सवाल मैंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है प्रशांत जी से भी पूछा था कि आप जो है युवाओं के कंधे पर जो है जन स्वराज आगे बढ़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें जो है कितने % जो है युवाओं को जो है उम्मीदवार बनने का जो है मौका मिलेगा? हम इस पे जो है आपकी राय जानना चाहते हैं। प्रशांत जी ने जैसे कहा कि वो इस बार जो है 90 से 95% जो है फ्रेशर्स को मौका देंगे जी। तो फ्रेशर्स को मौका देंगे तो उसमें हो सकता है 30-40%, 30 से 40 विधायक जो हैं वो युवा चुन के आए। उन्होंने एक संख्या बताई थी कि 40 के आसपास जो है हम युवाओं को इस बार विधानसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और युवाओं आप किसको कहते हैं? जो 20 साल से लेकर 50 साल तक का भी युवा है। युवा वो हुआ जिसकी विचारधारा हुई, युवा वाली विचारधारा हुई। हम विचारधारा के पर ये नहीं, एज पे बोल हम एज पे इसलिए बोल रहे हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो शुरुआती दौर में तो जुड़ते हैं, लेकिन जब उम्मीदवारी की बात आती है, चूंकि उन जो 25-30 साल के जो लड़के होते हैं उनके पास में आर्थिक स्थिति उतनी नहीं होती है। और प्रशांत जी इस बात को बहुत बखूबी कहते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है फिर भी जो आपको मौका मिलेगा। आपको हम अभी बताते हैं, ज़्यादा दूर तो अभी हम नहीं जाएंगे, हम आपको भागलपुर ज़िले का संभावित प्रत्याशी लोग के बारे में बताते हैं। हम नाथनगर विधानसभा लेते हैं। नाथनगर विधानसभा के हमारे जो जिला के युवा अध्यक्ष हैं, अभिषेक अर्नब हैं, गोल्डन मंडल हैं, मोहम्मद साबिर हैं, उसके बाद आपका 3 जो है हमारे युवा चेहरे हैं,
जिसका जो एकदम परफेक्ट युवा है। भागलपुर से डॉक्टर विकास पांडे युवा हैं। उसके बाद आप बीरपुर चले जाइए, पंकज जी युवा हैं। उसके बाद आप कहलगांव चले जाइए, मनोहर मंडल जी युवा हैं। मंजर आलम जी युवा हैं। तो युवाओं की जो राजनीति में जो रुचि दिख रही है जनस्वराज को लेके, वो लग रहा है कि इस बार कम से कम 40 से 50, और मैं भागलपुर की नहीं, मैं अलग अलग ज़िलों में भी जब जाता हूँ तो उसमें वृद्ध लोगों की संख्या से ज़्यादा युवाओं का दिलचस्पी है कि जनस्वराज के माध्यम से हम इस बार चुनाव लड़ें और एक जनस्वराज का चेहरा बन के जाएं। इसके अलावा भी हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जो ऐसे लड़के जो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते, ये उसके पास जनबल अभी नहीं है। जनबल की मैं बात कर रहा हूँ, धनबल की नहीं। जनबल नहीं है, वो पंचायती राज में जाएं, उसका पंचायती राज में जाके मुखिया का तैयारी करें, सरपंच का तैयारी करें, या फिर आपका और भी पंचायती वार्ड सदस्य का तैयारी करें। तो 2026 पे जनस्वराज जो है अपने बैनर तले युवाओं को पंचायती राज से भी चुनाव लड़वा रही है। तो ये आज तक किसी पार्टी ने ऐसा युवाओं को नहीं दिया है। आज तक जो भी पार्टी रही है वो युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने का काम ही करवाई है। जी, अच्छा, चूँकि आप जो है भागलपुर से हैं और भागलपुर की शहर की स्थिति को बखूबी जो है आप अनुभव करते हैं, और भागलपुर में जो है कांग्रेस की सरकार है, मतलब कि कांग्रेस के विधायक हैं और लंबे समय से हैं। अजीत शर्मा जी, उनके बारे में, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसी पे विशेष टिप्पा टिप्पणी करने से तो मैं नहीं कुछ बोलता हूँ। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि सरकार इस बार बदलने वाली है, चाहे वो आरजेडी का हो, एनडीए का हो, लोजपा का हो, जनता इस बार सब को नकार देगी और जनस्वराज जो है परिपूर्ण तरीके से इस बार सरकार बना रही है। अच्छा, एक सवाल मेरा, चूँकि आपको समय का नहीं, समय का अभाव नहीं है। आप जो है ये मतदाता सर्वेक्षण जो अभी गहन सर्वेक्षण जो हो रहा है, पुनरीक्षण, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें चुनाव आयोग का जो भी एक कार्य कर रहे हैं, उसमें आज से पहले 20 साल पहले ये चीज़ हुआ था। ये इसमें हो सकता है अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा हरियाणा या फिर आपका दिल्ली में ऐसा सर्वे कराया गया था। तो सर्वे कराने के बाद विपक्ष के जो हमारे माननीय नेता हैं राहुल गांधी जी ने ये आरोप लगाया था कि भाजपा ने इसका चुनाव आयोग का प्रयोग करके चुनाव इसके बूथ वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ किया है। तो और उसके बाद उसके नतीजे भाजपा के फेवर में जाते हैं। तो इस बात से हमेशा से ये डाउट रहता है भाजपा पे कि उन्होंने अपने चुनाव आयोग का प्रयोग करके या सत्ताधारी पक्ष होने का एक हो के अपना चुनाव आयोग को लेके कहीं ऐसे लोगों को ना वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जो बिहार के निवासी हैं। और आप किस व्यक्ति को वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं या किस आधार पे उसका नाम काट रहे हैं, इस चीज़ को आप सार्वजनिक कर दीजिए। हमारी तो यही विनती है, हमारे माननीय नेता भी यही कहते हैं, जो वोटर लिस्ट में जिसको आप जोड़ रहे हैं या जिसको आप हटा रहे हैं, किस बुनियाद पे आप उसका नाम काट रहे हैं, उसका रीजन सार्वजनिक कर दीजिए कि भैया इसका हमने नाम काट रहे हैं तो इसको हम सार्वजनिक कर दीजिए। या जिसका नाम हम जोड़ रहे हैं तो उसको भी आप सार्वजनिक कर दीजिए कि इसका नाम हम जोड़ रहे हैं। तो कोई पार्शलिटी की बात होगी नहीं। पार्शलिटी नहीं होके ओपन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हो सकता है आप दूसरे राज्य के 1 लाख लोगों को ला के यहाँ पे जोड़ दें और यहाँ के 1 लाख लोगों का गलत तरीके से नाम काट दें, तो उसमें कहीं ना कहीं सबका घाटा है या किसी एक खास समुदाय का फ़ायदा है। तो उसको कॉन्फिडेंशियल लेते हुए चुनाव आयोग को ये काम करे। जितने भी बिहार के जो भी सत्ता दल हैं, विपक्षी दल हैं या जो भी पार्टियों हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेके वो जो भी नाम जोड़ने का प्रक्रिया है या नाम काटने का प्रक्रिया उसको कार्य करे। कुछ एक तरह से कहिए कि रैपिड फायर राउंड के तरह हम 2-4 नाम लेंगे, उनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो हमें बताइए। सबसे पहले तो जो है नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार, संदर्भ जो है हमारा रहेगा कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उस संदर्भ में आप नीतीश कुमार को जो है किस रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार देखिए अब अपना राजनीतिक करियर का आखिरी दौर पे चल रहे हैं। आप भी जान रहे हैं उनकी अब मानसिक स्थिति वो नहीं है कि वो बिहार जैसे बड़े राज्य का जिम्मेदारी परिवहन कर सके। वो अब अपने राजनीतिक प्रवेश में अंतिम दौर में चल रहे हैं। जी, और लालू प्रसाद के जो है छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि वो भी मुख्यमंत्री के दौर में हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उससे पहले भी उन्होंने 2017 में जब
आरजेडी के साथ नीतीश बाबू का गठबंधन था तो वो डिप्टी मेयर रह चुके थे, तो उनके रहने या न रहने से, हाँ लालू जी बहुत बड़े फैक्टर हैं बिहार की राजनीति में, ये बात कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन तेजस्वी जी कोई फैक्टर अभी बिहार की राजनीति में नहीं है। जब तक लालू जी हैं तब तक लालू जी ही फैक्टर है, तेजस्वी जी कोई वैसे फैक्टर नहीं है। फिर भी वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सम्मान है, उन्होंने भी अब यात्रा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है और बिहार की जनता वो आपका क्या कहते हैं जंगल राज वाली राजनीति अब नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक नाम और है जो कि पिछले बार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है काफ़ी चर्चा में आया और पूरे बिहार में जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो है उन्होंने भी अपने आप को प्रस्तुत किया। वो एक नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी। सब भैया उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं है, किनका आप नाम ले रहे हैं, कहाँ लालू जी, कहाँ पुष्पम प्रिया, कहाँ नीतीश बाबू। मैं नाम पुष्पम प्रिया का बिहार की राजनीति में 0 क्योंकि वो भी जो है पूरे विधानसभा को जो है वो 0 सन्नाटा भैया। 243 में उन्होंने पिछले बार अपने विधायक को खड़ा किया, खुद की सीट नहीं जीत पाई। 2 जगह से वो चुनाव लड़ी थी, खुद की सीट नहीं जीत पाई, जमानत जब्त हो गया। उनका कोई बिहार की राजनीति में 0 सन्नाटा है। एक और नाम है युवा के तौर पर, वो है वो भी अभी जो है मुख्यमंत्री के दौर में जो है उनका भी नाम चल रहा है, वो है चिराग पासवान। उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के अलावे वो भी चेहरा हो सकते हैं। भैया भाजपा ने अभी तक अमित शाह जी या फिर आपके माननीय मोदी जी ने ये घोषणा नहीं की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कौन होगा। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का, और हमको लगता है कि वो नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे। चिराग पासवान को उतना ना जदयू आगे बढ़ाएगी ना भाजपा आगे बढ़ाएगी। नहीं, चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मैं बिहार में काम करना चाहता हूं। बिहार फर्स्ट के विजन से वो अच्छे नेता हैं, काम करते हैं, बिहार में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी उनमें हमको नहीं लगता है मुख्यमंत्री वाली कोई छवि है, या फिर मुख्यमंत्री वो बनने के लिए वो भी अभी रेडी हैं, या भाजपा उनको मुख्यमंत्री के तौर से देखना चाहती है। एक नाम और भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहता है, चूँकि उन्होंने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन लोग उनके बारे में कहते हैं। वो नाम है जेएनयू के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में। उनके बारे में आपकी क्या राय है? कन्हैया कुमार जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हमारे माननीय नेता भी कहते हैं कि बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व हैं। लेकिन वो जिस पार्टी के साथ बिहार में राजनीति कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी मतलब कांग्रेस के साथ बिहार में कांग्रेस का क्या है? तो पिछलग्गू पार्टी है आरजेडी के। आरजेडी कांग्रेस का तो अपना यहाँ कोई वजूद है नहीं। जो आरजेडी का द्वारा मिलेगा उनको उसके पे चलेगी, वो पिछलग्गू पार्टी है। अगर तेजस्वी जी को कन्हैया कुमार को प्रमोट करना होता तो उनको अभी वो यात्रा में अभी आए हुए थे, उस यात्रा से उनको बाहर नहीं किया जाता, बेदखल कर दिया गया। एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। और बशर्ते आपके कन्हैया कुमार जी बहुत अच्छे नेता, हो सकता भविष्य में उनकी तेजस्वी से ज़्यादा पॉपुलरिटी बिहार में हो जाए और बिहार के युवा उनको अपना एक प्रतिपक्ष का नेता मान लें, तो उसको ना बढ़ा के तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं उनका आवाज़ बुलंद की जा रही है आरजेडी। चूँकि आप लोग 9वीं फेल आप तेजस्वी को जो है बार बार क्यों कहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है वो भी तो जो है उनकी भी डिग्री पे भी सवाल है, लेकिन आप लोग बार बार जो है तेजस्वी के को लेकर। भैया हमारे माननीय नेताजी भी कहते हैं कि तेजस्वी जी अभी भी कर लें, 10th अभी भी कर लें, अभी वो पढ़ाई लिखाई कर लें, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई राजनीति रूप में तो वो अच्छे बोल रहे हैं कि हमने जो जिन बातों को उठाया, अभी देखिए राजनीति रूप में इसलिए तेजस्वी जी की पहचान है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। अपनी व्यक्तित्व में उनकी कुछ नहीं। अगर उस पे लालू जी का सरनेम हटा दिया जाए तो तेजस्वी जी भी आज 0 पे आउट हो जाएंगे, उनका भी कोई राजनीति अस्तित्व नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि प्रशांत जी को कि हमारे साथ क्रिकेट खेल लीजिए 1-1 ओवर। भैया प्रशांत जी क्रिकेट खेलने थोड़ी आए हैं, प्रशांत जी बिहार की राजनीति बदलने आए हैं। तो वही वो भी बोलते हैं कि हम जो है उनको जो है 10वीं पास करने के लिए हम थोड़ो हैं। तेजस्वी जी भैया जब क्रिकेट खेलना था तो क्रिकेट में भी कोई खास काम कर नहीं पाए। अगर क्रिकेट ही खेलना था तो बिहार के और भी कई लड़के गए। अभी आप 14 साल का हमारे बिहार के लड़का है जो IPL खेला है, देखिए उन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब किसी चीज़ में भी तो परिपूर्ण होइए।
राजनीति में आप तेजस्वी यादव बहुत बड़े यादवों के चेहरे हैं, लेकिन तेजस्वी यादवों के बहुत बड़े चेहरे नहीं है। लालू यादव बहुत बड़े चेहरे हैं, जिसको तेजस्वी यादव इसलिए बड़े चेहरे हैं क्योंकि लालू जी के वो सपुत्र हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा कि जो आने वाला समय है, आप दावा कर रहे हैं कि जो है कि बिहार में हमारी सरकार होगी और आप जो है विधानसभा को आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 243 लड़ रहे हैं भैया हम लोग। 243 लड़ रहे हैं बिना किसी गठबंधन के। तो क्या है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो इसमें जो है किस तरह का जो है आपका जो है कार्य प्रणाली होगा? हमारी सरकार अगर बनती है तो मुख्य 5 बिंदुओं पे हमारी पार्टी काम कर रही। छठा बिंदु शराबबंदी को हटाना है। पहला 5 बिंदु क्या क्या है? युवाओं का पलायन बंद, 10 से 15 हज़ार रोजी रोजगार के लिए हमारे सरकार के द्वारा अपने प्रमंडल में, अपने अनुमंडल में, अपने जिला में विधि व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद वृद्धों का पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता लोन 4% सालाना कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की जाएगी। कोई बच्चे के परिवार अगर मान लीजिए मध्यम वर्गीय या कम आय के व्यक्ति हैं, वो अपना प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो सरकारी स्कूल के बजाय उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे और उसका भुगतान सरकार करेगी। 5वां चीज़ खेती को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। इन 5 मुख्य बिंदुओं पे हमारी पार्टी काम कर रही है और सरकार बनने के बाद इन 5 मुख्य बिंदुओं पे हमारी पार्टी काम करेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा कि बिहार में आप जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अगला मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखते हैं? जनसुराज पार्टी का होगा 100%। नाम क्या होगा? नाम तो भैया वो पार्टी की कार्यकारिणी बैठक होगी, जो डिसाइड होगा उसमें होगा, लेकिन जनसुराज का होगा ये कंफर्म है। क्या आप लोग प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति तो कोई है नहीं बिहार में अभी की राजनीति में, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने बिहार में नहीं आए हैं, बिहार की व्यवस्था बदलने आए हैं। नहीं, अगर आपके सीट आती है, सीट तो आ रही है भैया। हाँ। सीट तो आ रही है, 100% आ रही है। आप लहर देखिए, प्रशांत किशोर का लहर बन चुका है। एक सभा में लोग अपने से कल की मैं आपको जमुई की बात बता रहा हूँ, जबरदस्त मूसलाधार बारिश में कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग थे वहाँ। आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, जनसुराज के पेज में है। 7 से 8 हज़ार लोगों की वहाँ पे सभा में कुर्सी लेके वो खड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं, और हमारे माननीय नेता भी पानी में भीग के भाषण दे रहे हैं। कोई टस से मस नहीं हुआ। ये जिद है बिहार को बदलने की भैया। 35 साल से जो ठगाया है वो जिद है बिहार को बदलने की। युवाओं के क्या, हर बिहार वासियों का जो एक बिहारी बोल के गाली और मजदूरी के लिए हो गया था, वो अपना हक की लड़ाई के लिए बिहार को बदलने की जिद है ये। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि वर्तमान टाइम में जो है अभी क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई जो है, कोई मीडिया को जो है गोदी मीडिया कहता है, कोई किसी को चापलूस मीडिया कह रहा है। चूँकि जनसुराज जो है मीडिया को जो है काफ़ी अच्छे से समझती है, प्रशांत किशोर जी जो है डाटा पे बहुत अच्छा जो है उनका पकड़ है, तो आप जो है मीडिया को आप किस रूप में देखते हैं? मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है और मीडिया जो है बिहार की वास्तविक स्थिति से जो है अवगत कराने का काम कर रही है और अवगत कराएगी, और वो दिखा रही है कि कैसे जनसुराज की जो हमारे माननीय नेता हैं 5500 गाँवों में वो घूम घूम के क्यों गए, कि वास्तविक स्थिति को जानने के लिए गए। किसी बिहार का राजा बनने के लिए वो नहीं गए। 5500 गाँव में हमारे नेता जो हैं एक गांव में 4-4 दिन 2-2 दिन रह के वहाँ की वास्तविक स्थिति को जान के आए हैं। और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के कारण मीडिया का ये काम भी है कि बिहार की वास्तविक सच्चाई को दुनिया से उजागर करे। चलिए, आपने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है और भी सवालों के साथ आपसे बातचीत करें, चूँकि आप लगातार जो है जनसुराज में जो है जुड़े हुए हैं और कई तरह के गतिविधि में आप भाग ले रहे हैं, और आपके लिए हमारे जो है ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप जो है इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.